ओम शांति। मुरली की डेट है 18 नवंबर 1981। बाप दादा मधुबन से बोले, पार्टियों के साथ व्यक्तिगत मुलाकात। वर्तमान समय का विशेष अटेंशन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति। सभी अपने को समर्थ आत्माएं समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं। समर्थ आत्माएं अर्थात जिनका व्यर्थ का खाता समाप्त हो। नहीं तो ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म बहुत समय व्यर्थ गवा देती हैं। जितनी कमाई जमा करना चाहें इतनी नहीं कर सकते। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। अब व्यर्थ का खाता समाप्त करो। जब नया चौपड़ा रखते हो तो पुराने को खत्म कर देते हो ना। तो वर्तमान समय विशेष अटेंशन रखो कि व्यर्थ का समाप्त कर सदा समर्थ रहे। मास्टर सर्वशक्तिमान जो चाहे वह कर सकते हो। जैसे किसको तन की या धन की शक्ति है तो जो चाहो वह कर सकता है। अगर शक्ति नहीं चाहते हो, चाहते भी मजबूर हो जाता। ऐसे आप मास्टर सर्वशक्तिमान क्या नहीं कर सकते। सिर्फ अटेंशन, बार बार अटेंशन चाहिए। अमृत बेले अटेंशन दिया, रात को दिया, बाकी मध्य में अलबेलापन हो गया तो रिजल्ट क्या होगी? व्यर्थ का खाता समाप्त नहीं होगा। कुछ न कुछ पुराना खाता रह जाएगा। इसलिए बार बार यही अटेंशन दो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। चेकिंग चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि माया अभी भी अपनी बारी लेने के लिए होशियार बैठी है। वह अंत में सबसे ज़्यादा होशियार हो जाती है, क्योंकि सदा के लिए विदाई लेनी है ना, तो अपनी होशियारी तो दिखाएंगे ना। इसलिए सदा अटेंशन रखो। क्लास में गए, याद में बैठे, उस समय तो अटेंशन रहता है, लेकिन बार बार अटेंशन। और जिसका बार बार अटेंशन है उसकी सब निशानी है, सब टेंशन से परे। लाडले हो ही, बाप के बने, श्रेष्ठ भाग्य का सितारा चमका, और क्या चाहिए। सिर्फ यही छोटा सा काम दिया है कि बार बार बुद्धि द्वारा अटेंशन रखो। पार्टियों से मुलाकात बाबा ने की। माया जीत बनने के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनो। सदा माया जीत और प्रकृति जीत हो। माया जीत तो बन ही रहे हो, लेकिन प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल तो बहुत होनी है ना। हलचल में अचल रहो। ऐसे अचल बने हो। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल अपने को हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखते रहेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं, तो आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज अर्थात ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले ऐसी ऊंची स्टेज पर रहते हो। जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः परे रहेंगे। अभी देखो, यहाँ पहाड़ी पर आते हो तो नीचे की हलचल से स्वतः ही परे हो ना। शहरों में कितनी हलचल और यहाँ कितनी शांति, और साधारण स्थिति में भी कितना रात दिन का अंतर होगा। ओम शांति।